वो सारे अपने पॉइंट ही छड्ड गए, अपने पॉइंट लूज करके ते वो करी जान जेड़ा मेरे हक च एक बंदा उत्तों नूं समझ आ रही सी और न्यो जेड़ा बैठा सी, बाकी वो आप मनाजर आप भी ते नाल जेड़े ओहदे पिछों ताड़ियां मारन वाले सी वो भी उन्हां नूं भी कोई नहीं सी समझ आ रही। वो उत्तों रौला पाई जावे ओए ना करो तर्जमा, ओए ना करो ना, वो लड़ पिया ओहदे नाल वो लड़ पिया, तेनू कहंदा असर नहीं हुंदा, मैं तेनू कही जाना ना कर तो फिर वही करी जाना ना जी, उन्होंने कोई असर ना होया तो फिर जलील तो होना ही सी ना। अकल की भी शदीद कमी है। वैसे जिया भाई ये कौन लोग ने? बस ये इंज दे फितने जेड़े ने ना, ये इस्लाम दे खिलाफ साजिशां नवें तो नवें तरीके नवें तो नवें शक्ल दे विच सामने आंदियां ने। ये अज तो नहीं आ रही, 1400 साल तारीख ये इंज ही है। इस्लाम चूंकि अल्लाह ताला दा दीन आ ते इस नूं जवाल कोई नहीं है, इनू सिर्फ तरक्की ही तरक्की है, इन्हें वधना ही वधना, हर सूरत फलना फूलना। ते दुश्मनाने इस्लाम जेड़े ने उन्हां नूं इस्लाम दी ये तरक्की ते इस्लाम दा फैलाओ, इस्लाम दा वधना ये नहीं मंजूर, उन्होंने वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो 1400 साल दे विच इन्हां ने हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया जिदे तो ये इस्लाम नूं, इस्लामी तालीमात नूं, इस्लामी तशखुस नूं डैमेज कर सकन। तलवार दे नाल कीता इन्हां ने, प्रोपेगंडे दे नाल कीता, औरत शराब दे नाल कीता, कुरान ते और इस्लामी अकायद ते, अल्लाह ताला दी ज़ात ते मुख्तलिफ किस्म दे अजीब गरीब सवालात घड़ के उन्होंने फैला के इन मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए हैं। तो ये हुण उस ही सिलसिले की कड़ी एक नवा हथकंडा है कि जी कुरान के बारे शकूक पैदा कर दो मुसलमानों च। मेरा नासिर अहमद तो बिल्कुल पक्का ही उन्हों का दोस्त बन गया है ना। सारे एको थाली के चट्टे बट्टे ने। जो असं मुसलमान हाँ तो साढ़े खिलाफ जिन्ने भी ने भावें उन्हों का ना कोई भी होवे, पहचान उन्हों की एक ही आ कि दुश्मनान इस्लाम ने, बस तरीका वारदात वखरा वखरा सारिਆਂ ਦਾ। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम चंदा बाजी, क्या हाल चाल है? हाँ जी ठीक जिया भाई, तुसी कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तुहाडे इलम हाफजे और सेहत तंदुरुस्ती च बरकत रखे। शॉर्ट जे कुछ सवाल ने जिया भाई, बहुत छोटे छोटे सवाल ने जेह्ड़े कादियानी बच्चे बच्चियां दे ज़हन च हुंदे ने, अगर एक दो बच्चे सुन भी रहे ने ते ओह मैं कर सकदी तुहाडे नाल? जी जी बिल्कुल जरूर। हाँ जी, 14वीं सदी दे सिर ते एक इमाम मेहदी आएगा, ਉਹਨੂੰ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਓ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਡਾਲ ਦੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ जी चंदा सिस्टर, ये 14वीं सदी वाली हदीस यानी मन गढ़त ते जाली हदीस का शिकार थले ऐसे चौधरी साहब ने ये भी बैठे ने, भी तुहानूं दस्सणगे बाद च। ਇਹ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਏ ਕਿ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਆਏਗਾ। ਕਤਅਨ ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲकुल चिट्टा झूठ। तो पूरे मरज़इयां नूं चैलेंज हैगा, 500 यूरो इनाम देंगे कोई एक सही हदीस लै आउण जिहदे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होए कि 14वीं सदी दे विच इमाम महदी या मसीह मऊद आएगा, 500 यूरो मेरे को इनाम लै लैण। कोई एक भी नहीं है, जो है ही कोई नहीं तो फिर ये मजीद असी की रोशनी झूठ अपने को मारी जान कि भी 14वीं सदी हदीसां च आया, हदीसां च आया। यह तो काम से मिर्जा साहब का झूठ बोलना, अगों दी उम्मत बोल रही है, तो झूठ का तो कोई नहीं ना इलाज है। तो कोई है इन्हों को तो पेश करो। मैं एक बार इंज ही मरज़इयां नूं चैलेंज दिता होया सी ते एक मरज़ई ने ना एक वाहवा फोल्डर भरिया होया तो चुक के लै आया। वो फोल्डर दे विच उन्हें कोई 15-20 हवाले सीगे, कहंदा ऐ वेख हुण वेखो चंदा बाजी, मुतालबा तो दावा की मुतालबा साडा ये हदीस विखाओ, दावा तो भी इन्हां दा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो विखाणी तुहानूं हदीस चाहिदी आ। वो चुक के की लै आए, फलाने बंदे ने जी, फलाने मौलवी ने तो फलाने बंदे ने तो फलाने अखबार दे विच ए लिखिया होया वा हालात बड़े खराब ने, हो सकदा ऐसे सदी दे विच इमाम महदी आ जाण जी। फलाने बंदे ने शेर लिखिया जिहदे विच उन्हें ए दुआ की कि या अल्लाह हालात बड़े खराब ने, इमाम महदी नूं भेज दे। इस तरह की बातें उठा के वो ले आए।
और उसमें एक इन्होंने हदीस भी बयान की, बनाई हुई, गढ़ी हुई है। वो कौन सी है? एक जो है नजमुस साकिब किताब का नाम है, जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के दौर में किसी ने लिखी है। उसमें जिस तरह ये आज हमें कहते हैं ना कि हदीस में आया है कि 14वीं सदी में इमाम महदी ने, उस वक्त भी यही इनका वतीरा था। तो वहाँ किसी बंदे ने इनकी इस खुद साख्ता मन गढ़त जो हदीस बनाए फिरते हैं, इसका रद्द किया। किसी मरज़ई ने पेश कर दिया होगा कि देखें ये हदीस है तो इसमें आया है, वो उसमें रद्द कर रहे हैं कि ये तो मौजू है या ज़ईफ़ है, मन गढ़त है, इसका कोई वजूद ही नहीं पाया जाता दुनिया में। जो मैं आपको बात बयान कर रहा हूँ वही। तो ये उसकी लिखी हुई किताब में से ये वाली बात उठा के, जिसमें उसने कहा है कि ऐसी किसी हदीस का वजूद नहीं पाया जाता, और जो ये किसी बंदे ने पेश की है, इसमें तो खुद लिखा हुआ है कि ये ज़ईफ़ है, और फिर उसमें 14वीं सदी का भी जिक्र नहीं है, तो उसको मेरे सामने पेश कर रहे थे। तो वो भी जो अक्लमंद मरज़ई है, जिसको पता है इस पे जूते पड़ने हैं, वो भी कोई नहीं पेश करता। कोई कतअन हदीस नहीं है, सिरे से झूठ है। जी सिस्टर, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये बात कि जो जैसे अहादीस से साबित है कि हर मुसलमान का ये ईमान है कि हज़रत ईसा इब्न मरियम जो हैं अल मसीह, यानी कि अल मसीह के नाम से कुरान पाक में उनको मुखातिब किया गया है। तो वो जब उनका नज़ूल होगा तो जो है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आखिरी नबी हैं, हम कहते हैं कि क़यामत तक वो आखिरी नबी हैं। तो जब उनका नज़ूल होगा तो ख़ातमियत पे ये एक टूट नहीं जाएगी, जो हम कहते हैं कि आखिरी कैसे हुए। ये बच्चे के ज़हन में सवाल नस्ब किया जाता है बचपन से, ब्रेन वाशिंग है एक्चुअली। इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि ख़ातमियत में और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के मतलब सच्चे नबी हैं, उनके नज़ूल होने से, उनके आने से तो ख़ातमियत के जो मोहर है या लफ्ज़ है उस पे हरफ आता है। बस इस पे थोड़ी रोशनी डाल दें बस। जी चंदा सिस्टर, यहाँ पे अभी मैं आज भी बयान कर रहा था, यहाँ पे ये कादियानी जमात के लोग जो ब्रेन वाशिंग करते हैं इनकी, वो भी, और जो हमसे बहस करते हैं वो भी, यहाँ सिर्फ अल्फाज से खेलते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। हमने, आप मेरे घर में तशरीफ़ लाएँ और चली जाएं, मैं ये बताना चाहूँ किसी को कि उन्होंने मेरे घर को छोड़ दिया है, यानी कि यहाँ से उसको, अब मैं जगह खाली कर दी, मेरे घर से चली गई हैं, तो मैं उसको कई अल्फाज में बयान करूँगा ना कि चंदा सिस्टर चली गई हैं, वो रवाना हो चुकी हैं, वो जा चुकी हैं, वो यहाँ से जगह खाली कर गई हैं, वो मेरे घर से निकल गई हैं। मुख्तलिफ़ अल्फाज में इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, लेकिन इसके पीछे मैं साबित क्या करना चाहता हूँ कि वो मेरे घर से जा चुकी हैं। अब ख़त्म नबूवत का अक़ीदा भी यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी को नबूवत अता नहीं की जाएगी। ये है ख़त्म नबूवत का अक़ीदा। इसको कहते हैं ख़ातमियत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम भी और दूसरे हमारे मुसलमान भी जब इस अक़ीदे को बयान करते हैं तो वो मुख्तलिफ़ अल्फाज यूज़ करते हैं। कभी कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, कभी कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने नहीं आना, कोई कह देता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने पैदा नहीं होना, कोई कह देता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। ये सारे जितने भी अल्फाज अपने अक़ीदे को बयान करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके पीछे अक़ीदा यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। कादियानी क्या करते हैं, ये खेलते हैं अल्फाज से। अब इनको इन सारे जुमलों में से एक जुमला चाहिए कि कोई मुसलमान ये कह दे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, बस इनको एक ये जुमला चाहिए। अब जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ऐसा भी हम कहें तो उसके पीछे अक़ीदा क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलेगी, लेकिन बयान करते हुए अल्फाज क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जी कोई नबी नहीं आएगा। अब वो अल्फाज को पकड़ेंगे, अल्फाज से खेलते हैं और कुछ नहीं उनके पास। अल्फाज को पकड़ के कहेंगे अच्छा जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये तो है ख़त्म नबूवत का अक़ीदा, तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, जी आएंगे। फिर वो ख़ातमियत मुहम्मदी में तो फ़र्क आ गया, ख़त्म नबूवत की मोहर तो टूट गई। फिर असल में वो ये अल्फाज से ये वाला खिलवाड़ करते हैं। तो मैं पहले भी साथियों को समझाता हूँ कि जो हमारा अक़ीदा है ना, उसको उसी अल्फाज में आप बयान करें तो ये इनका सवाल खुद ही अपनी मौत आप मर जाता है।
तो इसको इसी तरीके से अपने अकीदे को बयान करना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। और यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रिसालता वन नबुव्वता का दिन का ताअत फला रसूल आबादी वला नबी, कि बेशक नबुव्वत और रिसालत मुनक़ते हो चुकी है, बात ही खत्म हो गई, मुनक़ते हो चुकी है, यानी अब किसी को नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ अल्फाज से खेलते हैं, वरना हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने का ख़त्म नबूवत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, सारे अम्बिया भी दोबारा वापस आ जाएं, चूँकि अकीदा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलनी, तो अम्बिया सारे भी आ जाएं, तो चूँकि उनमें से किसी को भी दोबारा नहीं मिलेगी तो ख़त्म नबूवत के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा जब हम ये अकीदा रखें या ये माने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी को नबूवत भी मिल रही है, तो हमारे ख़ातमियत मोहम्मदी पे और ख़त्म नबूवत के अकीदे पे फ़र्क आता है, वरना नहीं। तो आप अकीदा दुरुस्त बयान करें, सवाल खुद दिन का ख़त्म हो जाता है। जी ठीक हो गया। मतलब इसको अगर बहुत ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में कोशिश करूं तो जैसे मैं घर में सबसे छोटी हूं, मैं अपनी माँ बाप के घर में सबसे छोटी हूँ, मेरे बाद कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, मैं अपनी अम्मी के पास रहती हूँ, यूरोप चली जाती हूँ या फोत हो जाती हूँ, उनके घर से निकल जाती हूँ, चली जाती हूँ, तो मेरे बाद जो मेरे दूसरे बहन भाई घर में आएंगे वो मेरा जो छोटा होना है उस पे कोई हरफ नहीं आएगा, यानी कि मैं आखिरी हूँ, मेरे बाद में वो पैदा नहीं होके आएंगे, वो तो पहले से ही 8 मतलब तयशुदा अपनी मुकर्ररा मुद्दत पे पैदा हो चुके हैं। तो ये बात ठीक हो गया। इसी तरह आपसे बड़ा भाई कोई आपका हो ना, तो वो फौत हो जाए 40 साल की उम्र में, आप पैदा बाद में हुई हैं और आपकी उम्र 60 साल हो जाए, तब भी आप उससे बड़ी नहीं कहलवाएंगी, बड़ा वही रहेगा, भले उसकी उम्र भी छोटी है, भले वो फौत भी पहले हो गया, तब भी बड़ा वही कहलाएगा, आप नहीं कहलाएंगे। जी बिल्कुल ऐसी बात है जी। तो इसकी मिसाल मिलती है ना हमें, इसकी सिस्टर मिसाल अगर दीनी मिसाल है तो इसकी मिसाल हज़रत मूसा और हज़रत हारून वाली मिसाल बिल्कुल फिट आती है इस पे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा मैं अभी मेरे पास नहीं है, खलीफा भाई थोड़ा सा इस्लाह कर देंगे। जो कुरान पाक में एक लफ्ज़ है रब्वा का ज़िक्र है, सूरह अल मोमिनून में है, शायद हाँ जी अल मोमिनून सूरत में ही है, कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैह के बारे में है कि हमने हुक्म दिया कि वो ऊंची जगह की तरफ चले जाएं, या इस तरह से है, मुझे एक्यूरेट अभी नहीं पता। तो ये बच्चों को ये बताया जाता है कि वो जो रब्वा का मुकाम है, पहले बताया जाता है कि वो कश्मीर का मुकाम है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वहाँ पे तशरीफ़ ले गए और 120 या 124 साल की उम्र में उन्होंने वफ़ात पाई। और फिर ये कहते हैं कि ये जो रब्वा है, जो चनाब नगर है, ये जो मौजूदा इनकी जगह है, ये इसका भी कुरान पाक में ज़िक्र आ चुका था इतनी सदियां पहले, तो इसलिए ये रब्वा बना। हालांकि ये तो एक मैनिपुलेट नाम है, जिस तरह इस्लामाबाद रख लें नाम कोई भी, जिस तरह ये रखने के आदी भी हैं, बाग अहमद, बाग मेहदी और हदीक़तुल मेहदी जो भी रखते हैं ख़ुद। तो मेरा ये सवाल था ज़िया भाई कि अगर कुरान पाक में रब्वा के नाम के थ्रू कश्मीर का या रब्वा का ज़िक्र था, तो क्या कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़्यादा ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो अपनी उम्मत को बता के जाएं कि ऐ लोगो, मैं तुम्हें इसकी तशरीह किए जाता हूँ कि वो वफ़ात पा चुके हैं और वो मतलब ऊंची जगह पे वो चले गए थे, और इस तरह। तो इसकी किस तरह से जब ये कुरान पाक को दरमियान में ले आते हैं तो बहुत सारे लोग बहस करने से भी बच्चे बच्चियां इज्तनाब करते हैं, ये बचते हैं, या कम इल्मी या कम फहमी। तो इसका क्या हो सकता है कि नबी पाक ने कहीं पे इशारतन भी आपको कहीं पे मिलता है हदीस में कि वो वफ़ात पा गए और ऊंची जगह पे तशरीफ़ ले गए, बस इस तरह। पता नहीं, मुझे सवाल मैं ठीक सरा कर सकती हूँ। सिस्टर वो असल में पहले तो इनसे ये पूछ लेना कि ये जो रब्वा को कुरान पाक में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वह आवई ना हुमा इला रब व तीन ज़ाति करारिम व माइन, कि अल्लाह ताला ने
उन्हें एक टीला पर जहाँ पर रहने की और जगह थी और बहता हुआ पानी था, उस पर अल्लाह ताला ने उनको पनाह दी। तो इनसे पहले पूछें कि भाई ये कश्मीर है या रबवा है, इनमें से तो पहले फैसला कर लेना कौन कश्मीर किधर है, रबवा किधर है। तो पहले पूछें इनमें दोनों में से है कौन इनके मुताबिक। दूसरी बात यह है कि कतन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो है नहीं बताया हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इस तरह की कोई भी बात। और दूसरी बात ये है कि ये जो रबवा से, अब ये नुक्ते की बात है, ये रबवा से जो मुराद ले रहे हैं ये रबवा या कश्मीर, तो इनके मुताबिक जो है ये जगह जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके बारे में ये कह रहे हैं कि वो फौत हो चुके हैं, ये उनके बारे में ये जगह मुंतखब कर रहे हैं या आने वाला जो इनके मुताबिक मसीह है उसके बारे में। क्योंकि यहाँ तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनको पनाह दी, फिर अगर उनको पनाह दी तो फिर इनका क्या ताल्लुक रह गया। इसका ताल्लुक तो फिर हज़रत ईसा, भले वो इनको फौतशुदा माने, तो इसका ताल्लुक तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा माजिदा से हुआ। इनका क्या ताल्लुक रह गया फिर इससे। ये तो कहीं नहीं कहा हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके मुताबिक आने वाला जो वो मसीह है उसने रबवा में आना है। तो ये पहले इनसे पूछना चाहिए। तो कतन ऐसी कोई बात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जिन्होंने नाजल होना है, 3-4 मुख्तलिफ जगहों का जिक्र, उनके जो मामलात उन्होंने फरमाने हैं उनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। किसी जगह भी रबवा का कोई नामो निशान नहीं पाया जाता, ना कोई कश्मीर का। उनके नज़ूल के बारे में है कि वो दमिश्क की मस्जिद के मीनारा के पास, वहाँ दमिश्क का जिक्र है। दजाल को कत्ल करेंगे, मकाम लुद पे करेंगे, फिर दजाल की कारस्तानियों के दौरान वो अपने जो मुरीदों को लेके तूर पहाड़ पे जाएंगे। ना तूर इधर कश्मीर में है, ना लुद कश्मीर में है, ना दमिश्क कश्मीर में है, ना ही रबवे में है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी प्लेस बयान फरमाई कि जब वो फौत हो जाएंगे तो वो मेरे मकबरा में मेरे साथ दफन होंगे। तो ये 4 प्लेसेस में भी कोई और भी एक आध मिलती हो तो हदीस में जिक्र है, इनमें से कोई भी कश्मीर और ये रबवा शब्बा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी कादियानियों की अपनी मन गढ़त खुराफात हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। और भी कोई बात करना चाहता है तो मेरा ख्याल है मुझे फिर ज़्यादा मैं वक्फे से बात कर लूँगी। आप कोई और ये जो हाँ जी ज़िया भाई, जैसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जो ज़हूर का ज़माना है और हज़रत ईसा इब्न मरियम सलामुल्लाह अलैह के जो ज़माना है, ये दोनों को एक पर्सनैलिटी मतलब अहमदी लोग जानते हैं कि वो एक ही शख्सियत हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे मतवातर में कहाँ से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की कौन सी ऐसी तफसीलात हैं, बुक्स हैं, या मैं दोनों की शख्सियात को अलग अलग अगर देखना चाहूँ तो मैं कहाँ से रहनुमाई हासिल कर सकती हूँ, या कौन सी वेबसाइट है उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डाल। जी चंदा सिस्टर, इसका सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि आप इन शख्सियात को, खुसूसन हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान के बारे में चूँकि आप जानना चाहते तो अहादीस में देखें। अहादीस की कुतुब में सिवाय जो है वो मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ के तकरीबन आलमोस्ट ज़्यादातर अहादीस की कुतुब अगर आप लेंगी तो उनमें मुकम्मल एक बाब मौजूद होता है जो मुख्तलिफ़ नामों से हो सकता है। बाब नज़ूल ईसा इब्न मरियम, उसमें इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान का जिक्र हो सकता है या उससे आगे पीछे। इमाम मेहदी बाब होगा इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान के अपने नाम से, उसमें जिक्र होगा, या बाब होगा किताबुल फितन वगैरह, या क़यामत की निशानियाँ अशरात अस्साअ वगैरह। तो ये जो है वो क़यामत की निशानियाँ, इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान और नज़ूल ईसा इब्न मरियम और बाबुल फितन, ये 3-4 मुख्तलिफ नामों से हर हदीस की किताब, आलमोस्ट ज़्यादातर हदीस की कुतुब में ये बाब मुकम्मल मौजूद होता है जिसमें ये सारी रिवायात जो हैं वो जमा की गई हैं हज़रत इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान के बारे में। और बाज़ तो मुख्तलिफ़ किताबें भी हैं जो अहादीस में से उनके बारे में इकट्ठी करके, अहादीस तो मुख्तलिफ़ मुहद्दिसीन ने वो एक ही किताब में जमा की हुई हैं। तो आप इस तरह इसको आसानी से ढूंढ सकती हैं, आप इनको डायरेक्ट अहादीस से देखें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ज़िया भाई, जैसे मिर्ज़ा साहब ने बहुत जगह पे ये फरमाया है कि मैं जैसे अंता मिन्नी भी मंज़लत औलादी, कि मैं मतलब
अल्लाह की तरफ कि मैं बमंजिला औलाद की तरह हूँ। जैसे ये भी है एक जगह पे कि इस्मा वाला दी कि ए मेरे बेटे सुन। तो ये जो रब की ज़ात के साथ ये चीज़ें लगाना क्या कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या कहीं पे ऐसी कोई हदीस मिलती है कि जहाँ पे उन्होंने ये दावा किया हो कि रब के बारे में, रब ताला की शान के बारे में, कि जैसे मिर्ज़ा साहब मतलब लाडले बनते हैं खुदा के? नहीं 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 नहीं, ये लाडला बनना नहीं है, ये शिरक है। ये लाड नहीं होता, ये लाड इंसानों के बारे में होता है कि आप किसी को अपना बेटा माने या अपना बाप की तरह कहें, जैसे टीचर को भी बाप की तरह कहा। ये लाड इंसानों में होता है, अल्लाह ताला की ज़ात लाड करने के लिए नहीं है। अल्लाह ताला का आप किसी किस्म का भी शरीक बनाएंगे तो वो शिरक है, जो कुफ्र से भी बड़ा गुनाह है। और ये मिर्ज़ा साहब जो हैं, ये इनका ये शिरक जो है ये क्रिश्चियन से ज़्यादा बड़ा है। ये बात गौर से सुन ले। क्रिश्चियन जो हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया लक़द काफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, फिर है लक़द काफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि वो काफिर हैं, उन्होंने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह तो मसीह इब्न मरियम है, या जो कहते हैं कि अल्लाह है तीन में से तीसरा। अब ये बात कही है क्रिश्चियंस ने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कही। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं नौज़ुबिल्लाह अल्लाह का बेटा हूँ या बेटे की, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये बात की है क्रिश्चियंस ने, यानी कि उनके फॉलोअर्स ने ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ ये बात मंसूब की, तो अल्लाह ताला ने उनको क्या कहा कि ये काफिर हैं। ठीक है, अब उनसे क्रिश्चियन से पूछें क्या आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बायोलॉजिकल जो सन होता है वो आप मानते हैं या मेटाफोरिक मानते हैं, यानी उनको रूहानी बेटा मानते हैं? तो वो आपको क्रिश्चियन का यही जवाब होगा। कोई क्रिश्चियन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का जो है वो जिस्मानी बेटा नहीं मानता, वो रूहानी बेटा ही मानते हैं, कोई भी तवील उसकी करें। इसी तरह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का उधर ये बात कही पब्लिक ने, लोगों ने, मानने वालों ने, फॉलोअर्स ने, तो वो काफिर करार दिया। इधर खुद मुदय्य नबूवत कह रहा है कि मैं अल्लाह के बेटे की तरह हूँ, तो ये तो उनसे बढ़ के काफिर हुए कि मैं अल्लाह के बेटे की तरह हूँ, खुदा ने मुझे कहा है मेरे बेटे सुन, मैं खुदा के पानी से हूँ, ये सारी बातें। और इनसे क्रिश्चियन से इनसे ये आजकल के जो नए क्रिश्चियंस हैं यानी कादियानी, इनसे पूछें तो ये भी क्या कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो रूहानी तौर पे, तमसीली तौर पे ये बात कही है। तो क्रिश्चियन क्या कहते हैं? वो भी यही कहते हैं। तो ये क्रिश्चियन से भी बड़े काफिर और मुशरिक हैं, इस फ़र्क के साथ कि उन्होंने तो खुद एक बात गढ़ के मंसूब कर दी ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ, तो उसकी बिना पे काफिर हो गए। इधर तो इनके खुद मुदई ने दावा किया हुआ है, और सेम है दोनों का बिलीव। इनसे पूछें ये भी कहेंगे तो रूहानी है, तमसीली है, और क्रिश्चियन से पूछें वो भी यही कहेंगे। तो ये मिर्ज़ा का दावा नबूवत कुफ्र और शिरक है, और जो इसकी तवीलें करते हैं वो भी उतने उससे ज़्यादा बढ़ के मुशरिक और काफिर हैं जैसे कि क्रिश्चियंस हैं। बाकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या, बल्कि किसी भी अल्लाह के पैगंबर ने कतअन कभी ऐसी कोई बात नहीं कही कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ या नौज़ुबिल्लाह जो है वो खुदा की बीवी हूँ, या इस तरह का लाड अल्लाह ताला के मामले में नहीं होता। अंबिया कराम सिर्फ एक ही पैगाम देते हैं कि अल्लाह वहदा ला शरीक। तो ये बताते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनका कहीं से गुज़र हुआ, तो एक आदमी बकरी के बच्चे को प्यार कर रहा था, तो कह रहा था तू अल्लाह होवे, मैं तेनू प्यार करा, मैं तेरा मुँह चुम्मा, मैं इस तरह। तो फिर आगे उसकी तावील करते हैं कि हम रब के साथ जैसे मर्ज़ी अपना ताल्लुक़ पैदा कर सकते हैं, रब को लाडो प्यार के साथ, जैसे आपने बहुत अच्छी तफसील की कि रब की तो सूरह इखलास अगर पढ़ लें तो ये कितनी मुख्तसर और कितनी मतलब दो टोक ये सूरह है। अगर आप इसकी थोड़ी सी तफसीर कोई भी बच्चा बच्ची पढ़ना चाहे तो सूरह इखलास जो है कुल हुवल्लाहु अहद के, ये बहुत शॉर्ट पैगाम है और हतमी पैगाम है, और मैं इसको बहुत बड़ा ये जानती हूँ पैगाम कि इसमें ये गुंजाइश नहीं। फिर तो हर कोई, फिर हिंदुओं में और हम में क्या फ़र्क रहेगा कि वो जैसे हनुमान की जय करते हैं तो मिर्ज़ा की जय करके हम भी दिल को सुकून मना लें। बस ठीक है, मैं इजाज़त चाहती हूँ। तो ज़िया भाई एक बात करना चाहती थी कि
जो भी कादियानियत से निकलते हैं या निकलना चाहते हैं या तहकीक या तशवीश रखते हैं या एक दरमियानी वो एक प्रोसीजर होता है उसमें लटक जाते हैं, जिसमें ना वो मुल्हिद रहते हैं, ना उनका नमाज पढ़ने को दिल करता है, ना वो मुसलमान उन्हें अच्छे लगते हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इवन ये कि वो हर एक को बुरा कह कह के वो ख़ुद से भी मुतनफ़र से नज़र आते हैं। जब वो इस तहकीक के अमल से फ़ारग हो चुके हैं, इस्लाम की तरफ जाते हैं, क्रिश्चियनिटी की तरफ, और बहुत ज़्यादा लोग मुल्हिद हो जाते हैं, इल्हाद की तरफ चले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती थी कि कादियानी एक जो ज़हनी प्रेशर डाल के रखते हैं कि आप पे अब अल्लाह के अज़ाब आएंगे क्योंकि मरज़ियत की ब्लेसिंग जो है वो आपके ऊपर से उठ गई है। तो उसके लिए अपने दिल को, बच्चे बच्चियों को, फैमिलीज़ को किस तरह मुतमिन करना चाहिए? क्या इनकी फ़जूल बद्दुआओं पे गौर करना चाहिए या अल्लाह की जो होती हैं रोज़मर्रा के काम, उसमें कुछ भी हो सकता है। आपका बच्चा बीमार हो सकता है, आप गिर सकते हैं, आपको मोच आ सकती है, आपकी टांग टूट सकती, कुछ भी हो सकता है। तो क्या हमें जो भी छोड़ते हैं इस कल्ट को या मरज़ियत को, वो दिल को कैसे अपने मुतमिन करें? हाँ जी जी शुक्रिया चंदा सिस्टर। ये जो है असल में मैं इस पे ऐसे चौधरी साहब बैठे हुए हैं, ये अक्सर इसी पॉइंट पे बात करते हैं, तो मैं इनसे भी कहूँगा ये भी इस पे गुफ्तगू करेंगे और ये बहुत अच्छा इस मामले में बात करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बता दूँ कि ये जो मामला है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी का इनकार करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये असल में डायरेक्ट सीधा सीधा इस्लाम की तालीमात का इनकार है। क्यों कि ये पहले अंबिया कराम के ज़माने में ये होता था पहली उम्मतों के लिए कि अगर वो किसी पैगंबर का इनकार करते थे, कुफ्र करते थे या उनको तंग करते थे, उन पर जो है वो नजायज़ जो है उनके ख़िलाफ़ साजिशें वगैरह करते थे, तो अल्लाह ताला उन पर अज़ाब नाज़िल करता था। मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाबों का जिक्र है, पत्थर बरसते थे, पानी का अज़ाब था, टिड्डियों का अज़ाब था, शक्लें बदल जाती थी, मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब अल्लाह ताला उन पर फिलफौर नाज़िल करता था। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने ये वाला अपना जो तरीक़ था वो तब्दील फरमा दिया, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमत लिल आलमीन बनाया। तो आपकी तशरीफ़ आवरी पे फरमाया व मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, और नहीं है अल्लाह ताला ऐसा कि ये इनको अज़ाब दे जबकि आप इनमें मौजूद हैं। आज इस पे एक बंदे ने सवाल किया था, इसी बात पे मैंने उसको पूछा ताकि ये भी क्लियर कर दूं, किसी के माइंड में सवाल ना कि देखें ये तो तब की बात है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें अंसरी दुनिया में मौजूद थे, ये कहते हैं तब की बात है। तो मैंने उससे सवाल पूछा था कि भाई पहली उम्मतों पर तो ये अज़ाब नाज़िल होते थे जब वो इनकार करते थे या मौजज़ात देख के भी इनकार करते थे, तो वो उन पर अज़ाब आते थे और ऐसे अज़ाब के जैसे बस्तियाँ उल्ट दी गई, टिड्डियों के अज़ाब आते थे, पत्थर आसमान से बरसते थे, उनके शक्लें जो है वो तब्दील हो जाती थी। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्होंने इनकार किया किस पर अज़ाब आया? कोई बता दें। आज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाली कितनी कौमें हैं? यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, बुद्ध मत हैं, मुल्हिदीन हैं, कितने हैं? क्या किसी की शक्लें बदल रही हैं? क्या किसी पर पत्थर बरस रहे हैं? क्या उस तरह का कोई भी अज़ाब किसी पे आया? नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तमाम आलमीन के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना के भेजा। और इसका एक जो है वो अल्लाह ताला ने ये भी नज़ारा दिखाया कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की वजह से अब वो वाला जो अज़ाब दुनिया में तुरंत आ जाता था ऑन द स्पॉट, वो अल्लाह ताला ने कैंसिल कर दिया। अब ये अज़ाब इनके होंगे आखिरत में। तो ये कतअन ये कहना या बताना या ये सोचना कि मिर्ज़ा साहब का इनकार करने से अज़ाब आ जाएगा, ये डायरेक्ट कुरान पाक की खिलाफ वर्जी है। बाकी अज़ाब जो है वो आते हैं या नहीं आते, ये आपको चौर साहब बताएंगे। चौर साहब इस पर आप ज़रा गुफ्तगू कीजिए। जी बिल्कुल, और उनसे घबराना भी नहीं चाहिए क्योंकि मिर्ज़ा साहब ख़ुद एट अ टाइम पूरी ज़िंदगी जो है तकलीफ़ों में और बीमारियों में जकड़े रहे हैं, और पट्ठों का खिंचाव, हाथ पैर ठंडे हो जाना, कमज़ोरी, गुर्दे की दर्द, असाबी और मतलब बहुत कुछ था उनको, आँखों की बीमारी, दांत भी गले हुए और इस तरह से खारिश, टखने पे फोड़ा, जवानी में बाल सफ़ेद और दाढ़ में कीड़ा, और
उनकी वफात जो है वो वबाई हैज़ा और वो तो एक लंबी उसकी है तफसील। तो ऐसे इंसान कोई ममानत करने से या ऐसे इंसान की तालीमात को तर्क करने से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया ज़िया भाई। शॉर्ट सवाल होते हैं जो बहुत सारे बच्चे बच्चियों के जहन में होते हैं क्योंकि वो बेचारे ब्रेन वाश होते हैं बचपन से। तो फिर बात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम चंदा बहन, मैंने आपसे एक सवाल करना है, अगर आप रुक जाएं तो। एक मिनट रुक जाए नजीर साहब। नहीं ये चंदा बहन जाए ना, मैंने एक मिनट रुक जाओ नजीर साहब, रुक जाओ एक मिनट। जी चौर साहब को जरा बड़ी स्क्रीन पे करें। चौर साहब आपसे पहले बैठे हुए हैं। चौधरी साहब मैं चाहता हूं चंदा बहन जा रही, मैं उनसे एक सवाल कर रहा हूं, अगर वो चली कर लेना। पहले चौधरी साहब बैठे हुए हैं, पहले चौधरी साहब बैठे हुए हैं, आराम से बैठो। नहीं वो कह रही है ना मैं जा रही हूं, तो मैंने कहा उनसे मैं एक सवाल कर लेना। बाद में चंदा सिस्टर कौन सा दुनिया से जा रही हैं? नहीं अगर ये कह फिर सवाल भूल जाऊंगा, मैं सवाल भूल जाऊंगा। चलो भूल जाएगा तो फिर कभी कर लें। चौधरी साहब को बड़ा करें जी। चौधरी साहब को बड़ा करें। एक मिनट भाई, अगर नहीं जा रही हैं तो फिर अगर नहीं जा रही। हाँ जी वहाँ भी रज़िया रसूल बस कब तक बात करते रहोगे? उसको भी बात तो करने दो। कबर पुज्जा साहब, ये चौधरी साहब नीचे काफी देर से बैठे हुए हैं। ये नजीर तो अभी आया है। वो तो अपना भाई है ना, वो तो अपना भाई है, बात करने दो मुझ पर। मैं उनकी खिदमत में असल में चंदा बहन जो आजकल खिदमत कर रही है। हाँ मैं सवाल कीजिए, जल्दी सवाल कीजिए, जल्दी। वो चंदा बहन जो खत्म नबूवत का काम कर रही है, मैं उससे काफी मुतासिर हो रहा हूँ, दिल पसीज रहा है मेरा। और खासकर वो जो खोते के पास खड़ी होकर उन्होंने तस्वीर बनवाई थी और बात की थी, उससे तो मैं ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ। ये देखिए, और मुझे लग रहा है सुने बातें कर रहे हैं। मुझे दूर करवा देता हूँ मैं, आप कह देता आपसे मैं उनका काम से मुतासिर हूँ। ठीक है, मैं नजीर साहब की बात की वजह से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं चंदा सिस्टर, नेक्स्ट आप प्लीज मिर्जा साहब के साथ खड़े होकर तस्वीर नहीं बनानी, इनकी दिल आजारी होती है। नहीं मैं कह रहा हूँ खत्म नबूवत की जो काम करेंगे अंजाम को पहुंचे, इसका रिजल्ट आने वाला है। खत्म नबूवत का जो काम पिछली 140 साल से नहीं हुआ है ना, वो चंदा साहब आप जी मुझे इनसे सवाल क्यों नहीं करने दे रहे? नजीर ए साहिब भाई आराम से सुन लीजिए। देखें, खवातीन कोई भी हों, आपके हों, हमारे मुसलमान, हमारे बहन और हमारी जो है माएँ हों, ज़रा भी जुम्बिश तुम्हारी गुफ्तगू में उनके बारे में नहीं होनी चाहिए। अच्छे अंदाज में उनसे गुफ्तगू कर सकते तो कीजिए, नहीं कर सकते तो उनसे मुतवज्जे आपने नहीं होना है, ये बात याद रखें। नहीं जज़ाकल्लाह, मैं तो कोई गलत बात, उन्होंने तो खुद की तस्वीर खिंचवाई है। पूछें आप अपना सवाल, अच्छा मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि चंदा बहन जो आ रही हैं और बात करती हैं, अक्सर मैं इनको सुनता हूँ, तो ये जो है ना, मतलब मैं तो हैरान होता हूँ कि ये दुनिया कौन सी दुनिया में रहती हैं कि ये मीडिया का दौर है, दुनिया देख रही है और इतना झूठ। एक मिनट ना भाई, इतना झूठ के मैं तो ये क्या मुसलमान की मुंह से इतना झूठ कैसे निकल सकता है? ये सवाल कर रही है। और दूसरा सुने ना यार, एक मिनट शर्म आनी चाहिए। आप मिर्जा साहब के झूठ पे 300 यूरो आ रहे हुए हैं। एक मिनट अभी एक मिनट, आप उससे आप क्यों उसका दिफा कर रहे हो? बात करने दो ना। झूठ बोलने पर 300 यूरो आ रहे हैं। आपने कहा था ये हदीस मौजूद है, एक मुजाहिदा नहीं मिली, इस पे आप 300 यूरो आ रहे हैं और आगे आप चंदा सिस्टर को कह रहे हैं कि वो झूठ बोलती है। भाई एक मुजाहिदा, अभी भाई रुक जाओ, आप दिफा कर, एक मुजाहिदा जो दिन रात दिन खत्म नबूवत की खिदमत कर रही है मिर्जा साहब के झूठ पे। और बात सुनो, नहीं 300 यूरो आ रहे मिर्जा साहब के झूठ पे। मुझे सवाल उनसे करने दो जो खादमा है दीन की, मैं उससे समझना चाहता हूँ। भाई एक मिनट रुक जाओ यार। और यार सुबह वो बताएंगी ना कि सच बोलती है, झूठ बोलती है। साहब के झूठ पे मेरी रहनुमाई करें जरा, वो वही कर रहे हैं। मिर्जा साहब के झूठ पे 300 नहीं आ रहे आप। मैं ये कह, अच्छा मैं पता रिजल्ट बता रहा हूँ कि इसकी चंदा बहन की वजह से जो दीन की खिदमत कर रही है, आप मुझे लगता है कि खत्म नबूवत कामयाब होने वाली है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, जो 140 सुने, जो आपके बुजुर्ग सुने, जो आपके बुजुर्ग 140 साल में कुछ नहीं कर सके हैं, वो आप चंदा बहन करेंगी। ओ अल्लाह के बंदे सुनो, चंदा बहन बहुत बड़ा काम करने वाली है भाई। सवाल आ गया भाई, सवाल आ गया, ठीक है ठीक है। चंदा बहन जो खोते के साथ खड़ी थी, ऐसा मंजर मैंने सवाल आ गया, सवाल आ गया, सवाल आ गया भाई, प्लीज। चंदा सिस्टर ये खोते वाली तस्वीरें बड़ी करके चौकों
पर मंसूर साहब लगवाओ के साथ खड़े होकर तस्वीर नहीं लेनी। और ये खोते वाली तस्वीर छोड़े मंसूर को। देखें, तख्ते मशनगी नहीं बनाना, इस मसले को छोड़ दीजिए। एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ पीर साहब, मैं भी पैनल पे बैठा हूँ और मेरे मुंह में जबान है और मैं भी बात करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, नहीं बोलता, उसका मकसद नहीं है कि मुझे जबान मेरे मुंह में नहीं है और मुझे बात करनी नहीं आती। चंदा सिस्टर, आज के बाद आपने मंसूर साहब के साथ खड़े होकर तस्वीर नहीं लेनी। ये मैं आपको पता नहीं छोटा भाई हूँ या बड़ा भाई हूँ। छोड़ दे जी। चौधरी साहब, आपने अभी कुछ गुफ्तगू सिर्फ इसी पॉइंट पे करनी है कि कादियानियत छोड़ने के बाद क्या अजाब आ जाता है बंदे पे, इस पॉइंट पे। जी जज़ाकल्लाह। मैं सुन रहा था चंदा सिस्टर के सवाल। असल में जो चंदा सिस्टर हैं वो चूँकि इस जमात का हिस्सा रही हैं और जो इस जमात के लोग बच्चियां बच्चे सवाल करते हैं, जो बंदा इस जमात का हिस्सा रहा है उसको पता है, भले वो सवाल ठीक है नहीं ठीक, लेकिन उसका जवाब आपसे वो पूछ रही थी। ठीक है ना जी। आ गई बात अजाब वाली। किसी दोस्त का माइक ओपन, अगर दोस्त माइंड ना करें तो। चंदा सिस्टर में भी आपका ही है। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है कि जब मैं जब होश संभाली, जवान हुआ, ये 92 या 3 में मैं कॉलेज गया था, तो मैंने जिसको मैंने फॉलो किया, जिसको मैंने सुना, उसको कहते हैं मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब, चौथा कादियानी पीर। जमात अहमदिया उसको जब वो बोलता था तो वो कहते थे खुदा का शेर बोल रहा है। मैं जमात की बात कर रहा हूँ, बाकी लोग तो उसको जो समझते हैं आपको पता ही है जी। जमात का शेर बात कर रहा है। उसने वो सफ़ेद पगड़ी बांध लेनी और जनाब पूरा ऐसे वो लूटे हुए चंदे से ऐसा हुलिया बनाना कि बंदा सोचे कि क्या बात है, मेकअप कर लेना। अच्छा, वो जो खुदा का शेर था जमात अहमदिया के नज़दीक, उसने 1993 से बैतें शुरू की कि हर साल डबल होंगी, डबल होंगी, डबल होंगी, डबल होंगी। वो लाखों हज़ारों से शुरू हुआ, लाखों से होता हुआ करोड़ों बैतों तक के ऐलान करता था लोगों के सामने, आमदियों के सामने खड़े हो। एक भी बैत 16 करोड़ के करीब उसने बैतें पेश की कि इतने लोग नए आमदी हो गए हैं। एक भी बैत नहीं थी, झूठ था। मेरा सवाल है आमदियों से, अगर मैं इस तरह के पीर को जो लोगों के सामने इतने बड़े झूठ बोले, उसको मैं छोड़ दूं तो फिर मुझ पे अजाब नाज़िल होता है, कि अगर ऐसे पीर को मैं फॉलो करूं तो फिर अजाब नाज़िल होता है? बिल्कुल ऐसे बदकारों को मानने से अजाब नाज़िल होता है। ये आमदियों का ये कहना कि इस तरह के जाल साजों को छोड़ने से अजाब आता है, बिल्कुल झूठ है। दूसरी बात, मैं उस पीर की कादियानी की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने सुना खुद और देखा। दूसरी बात, कादियानी जो पीर मिर्ज़ा ताहिर है, उसके बारे में जमात के लाइब्रेरी में किताब लिखी हुई है, एक मर्द खुदा, और जनाब उसकी स्टोरियाँ और उसके अखलाक और उसका ज़िंदगी का हाल, कि वो एक मर्द खुदा नाम की किताब है। मर्द खुदा ने जो ओहदेदार अपने दौर में मुकर्रर किए, यानी कि चंदा लूटने वाले अपने साथ जो ग्रुप था, निदा नसर का जो केस सामने आया है, मर्द खुदा के जो बैतें देख लें, उस मर्द खुदा के घर का हाल देख लें, उस मर्द खुदा के बनाए हुए MTA का हाल देख लें, उस मर्द खुदा के बनाए हुए बाद का जो गद्दी नशीन है मिर्ज़ा मसरूर, उसका हाल देख लें कि उस मर्द खुदा की नवासी को कह रहा है कि 4 गवाह 2 रेप में भी। इस तरह के बदकारों और जाल साजों को छोड़ने से अजाब आता है? बिल्कुल नहीं आता। ये आमदियों का खौफ है। मुझे 4-5 साल हो गए हैं, मैंने इस जमात को छोड़ा है। उसके बाद अगर आप पीछे चले जाएं तो मुफ्ती मुबशर साहब ने वो जो कादियानी पीर के हदीसों पे 200 झूठ, पता नहीं कि 100 झूठ, जो बंदा हदीसों पे झूठ लिख के किताबों में रखे,
ऐसे बदकारों को छोड़ने से अजाब आता है। 4-5 साल हो गए मैंने इस कल्ट को छोड़ा है, ठीक है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो बारहा इनको कहा है कि कादियानी पीर, मैं दोबारा भी कहता हूँ, रिकॉर्ड कर लें, कि कादियानी पीर नहीं, कादियानी मलंग, कादियानी मलंगनियाँ, कादियानी चंदा इकट्ठा करने वाले ओहदेदार, इतनी दुआएं करें सजदों में कि इनके रगड़ के नाक जो है ना मेरे जूते के तले वर्गे हो जाए साफ। हर सजदे में दुआ करें कि ऐसे चौधरी दा कख कंडा ना रहे, बर्बाद हो जाए, बच्चे मर जान, बीवी मर जाए, ये मर जाए। मैनू तो इन्हां दियां बददुआवां दा या अजाब दा मासा नहीं डर। ये जोर लालन मैंने कई दफ़ा किया है। इसके बाद आम दी सोचें कि आम दी मरते नहीं है, इनको फालज नहीं होता, इनकी गाड़ियाँ नहीं उल्टती, इनको कैंसर नहीं होता, इनको मौत नहीं आती। ये वही डब्बा पीर वाला हथियार, और मैंने तो सामने रख दिए 2 मसाले, इनकी जालसाजी और इनका झूठ और इनके घरों की बदकारी। ऐसे बदकारों को छोड़ने से अजाब आता है या उनको फॉलो करने से अजाब आता है? आमदी खुद डिसाइड कर ले। मैं तो अपने फैसले पे इस तरह खुश हूँ। मैं अभी एक दोस्त से बात कर रहा था यूके, उन्होंने जमात छोड़ी हुई है अभी आधा घंटा पहले। शहजाद साहब थे, वो इंटरव्यू मैंने किया था, साथ उनके वो दूसरे भी उनके मुझे नाम भूल गया है, उनकी बीवी का मैंने इंटरव्यू किया। अभी पता नहीं कुछ पका रहे थे, खा रहे थे, और हम आधा घंटा हंसते रहे 3-4 लोग इसी अजाब पे। चंदा सिस्टर इधर बैठी हैं, इनसे पूछें, इन्होंने 5-4 साल हो गए। इस जमात को छोड़ने से अजाब आता है कि इस जमात को मानने से अजाब आता है? मैं तो कहता हूँ कनाडा में जानवर आज़ाद है, नहीं आज़ाद तो कादियानी मलंग मलंगनी आज़ाद नहीं है। इस गुलामी में जकड़े हुए हैं, और जल गुलामी भी बदकारों की और जालसाजों की। 10 साल हो गए मुझे, ठीक है, और बहुत ही हर दिन पुरसकून, हर दिन अच्छे से अच्छा। मेरे घर में चंदा सिस्टर, मेरे घर में ना कादियानी पीरों की कोई तस्वीर है, ना कोई तरीके जदीद वक्फे जदीद की लिस्ट है, ना कोई सेक्रेटरी सदर मेरा डोर जो खटखटा रही है। ठीक है, 4-5 साल 10 साल हो गए हैं। घर भी है, पैसे भी हैं, बच्चे भी हैं। मैंने शादी की थी, 2 बच्चे दूसरी बीवी से भी हैं, दोनों सेहतमंद हैं। वीडियो करके आपको दिखा देता हूँ, मोटे ताजे। ठीक है, मैं तो ये कुरान की कसम कहते हैं तो मैं वो दे देता हूँ, काबे की कहते हैं वो दे देता हूँ, किसी मलंगनी के सिर पे हाथ रख के कसम खानी है मैं वो खा लेता हूँ, किसी मलंग के सिर पे हाथ रख के कसम खानी है। मैं तो खुश हुआ इस जमात को छोड़ के, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, और 4-5 साल हो गए हैं। अब मैंने मरना नहीं है। अब मैं 10 साल बाद मर जाऊं या कुछ हो जाए तो ये कादियानी मलंग मलंगनियाँ शोर कर दें। ये पता नहीं ये कैसे ये मलंग है। ऐसा बंदा जो करोड़ों बैतों का झूठ बोले, उस बदकार को छोड़ने से अजाब आता है कि उसको चंदा देने से अजाब आता है? ये हम भी खुद फैसला कर लें, यही मैं कहना चाहता हूँ। जी ज़िया भाई, मुझे इजाज़त है आपसे सवाल करना। वहाँ भी ज़िया मैं सवाल कर सकता हूँ इनसे? जी पीर साहब आप कर सकते हैं। जी पीर साहब नहीं पीर साहब कर सकते हैं। अच्छा भाई देखें, आपने गुफ्तगू की। पीर साहब थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोई बात इखलाकी नहीं करनी, नहीं तो मैं आपको उतार के नीचे मारूंगा। मैं तो करूंगा ही करूंगा, वो तो वो है ना, उससे आप मुझे मना ना करें। करने दें इनको, आप करने दें, आप सवाल कर लें। मेरी तरफ से इजाज़त है, आपने जो भी करना है जी कर लें। ज़िया भाई कोई बात नहीं। देखें, आपने छोड़ दिया अहमदियत और चंदा सिस्टर ने छोड़ दिया अहमदियत, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर मैं राज़ी हूँ। वो खुशी तो बयान नहीं किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है। आप लोगों को मुबारक हो और अल्लाह पाक आप लोगों को साबित कदम रखे। लेकिन देखना यह है, नज़ीर जी जो ये कहता है कि उन्होंने खलीफा साहब के सिर्फ जो बचा हुआ झूठा पानी था या खाना था खा लिया, उसको एक बहुत बड़ा महल मिल गया। इसकी क्या ताबीर करेंगे आप? महल मिल गया? जी जी, बहुत बड़ा घर मिल गया उनको। घर नहीं था, झूठा पानी पीने से। जी जी, पूछ लीजिए। तो ये तो मैं इस पे क्या कह सकता हूँ, जहालत है। देखें ये जहालत जितनी मर्जी को दिखाए जी,
भाई देखें, अगर एक बंदा है उसका एक अपना ईमान या अकीदा बन गया है कि फलां पीर का जूठा खाने से या उसके डेरे पे जाके धमाल डालने से मुझे गारे या बीवी या कुछ मिल जाता है, तो वो जाने और उसकी जहालत जाने, मैं उसका क्या जवाब दूं? चले ठीक है, मैं इसी पे मैं हैरान था। अगर घर इस तरह से मिलते हैं, मेरा गुमान ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं, तो जो खलीफा जी हैं वो कोई 50-100 ड्रम जो है पानी थोड़ा थोड़ा जो है पी के उसको उसमें ड्रम में डालते जाओ, बंद करो इसको और उसको बांटते जाओ लोगों में, सबको घर मिल जाएगा। कितने बड़ा सवाब का काम है। हाँ जी, कनाडा में पीर साहब कनाडा में हाउसेज जो थे, चूंकि स्टूडेंट नए आए, पूरी दुनिया से लोगों की कोशिश होती है कनाडा आना, तो पिछले दिनों में हुकूमत ने ये ऐलान किया कि हम नए घर बनाना चाहते हैं, क्योंकि लोग काफ़ी हैं, उनको रेंट का मसला हो गया है, क्योंकि रेंट जो है वो किराए ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो फिर बनाने के बजाय फिर ये जो कादियानी पीर है इसको बोलें कि बस थुक पाई जाए तो या थुक लाई जाए लोगों को। भाई 1 लीटर का पानी है, उसमें थोड़ा सा पी ले खलीफा साहब, और उसको फिर बंद किया जाए पैक करके। जो इसी तरह दिन में अगर ज़्यादा नहीं कर सकते 10 पानी को तो 10 मरतबा तो वो पानी पीते हैं ना। चलिए जी, मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ वाकया, फिर दोस्तों से बात करते हैं। पीर साहब, ये अकीदत होती है, ये इनकी मोहब्बत होती है। जैसे इसकी मिसाल मैंने अपनी बचपन में देखी और सुनी। मेरे वालिद जब मेरी बहन भाई पैदा होते थे ना, तो मेरी वालदा को कहते थे कि इसको गुड़ती जो है वो खलीफा देगा, वक़्त का खलीफा, तो अभी उठाओ इस बच्चे को लपेटो, या खुद लेके जाते थे या मेरी वालदा को दो बच्चा रो रहा बहुत, आपको पता है बच्चे भूख से फिर वो कुछ मांगते हैं पैदा होने के बाद, तो वो खलीफा का जो वो उंगली ऐसे मुंह में लगा के थूक से शहद में डाल के वो बच्चे को चटाते थे, और वो कहते थे ये बच्चा बड़ा होके आला इखलाक का इंसान बनेगा। तो जब मैं पैदा हुई तो मेरे वालिद ने मेरी वालदा से कहा, तो उस वक्त ये जो खलीफा ताहर था ये उधर से भाग रहा था, हिजरत कर रहा था यूरोप में, इधर यूके में आने के लिए। ये 86 की गालिबन बात है। तो जब मेरे वालिद को पता चला कि खलीफा नहीं मिल रहा, 4 दफ़ा मुझे लेके गए होंगे, कभी वालिद, कभी दाई, कभी अम्मी, कभी इस तरह, खलीफा नहीं मिला घर पे। तो मेरे वालिद ने कहा कि सारे बच्चे मेरे मतलब बहुत अच्छे, ये बच्ची तो बचेगी ही नहीं, क्योंकि इस पे तो अब रहमत होगी नहीं, क्योंकि इसको खलीफे का वो थूक वाला शहद नहीं मिला, ब्लेसिंग ही नहीं मिली। तो मैं जिंदा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा अपने बहन भाइयों में माँ बाप की खिदमत की, अपने माँ बाप का घर बनाया, मेहनत की, और सबसे ज़्यादा एजुकेशन में भी सारे बहन भाइयों में मैं किसी भी काम में पीछे नहीं हूँ। और मेरे वालिद हमेशा ये कहते थे इसको थूक वाला खलीफा का शहद नहीं मिला, ये बच्ची तो बचेगी नहीं। हाँ जी, चंदा सिस्टर, एक और बात, शेख साहब अपना पीर साहब एक और बात सुन लें छोटी सी। पीर साहब माइक म्यूट करना। लो जी, जिया भाई, एक शेख साहब ने एक पोस्ट लगाई थी कि हजूर का चमचा, वो एक नाई था उसके मुंह में, और नाई का चमचा पूरी जमात के मुंह में। ये काफ़ी पुरानी बात है। ये कादियानी पीर मिर्ज़ा मसरूर आया इधर कनाडा, तो प्लेट में जो खाना बना रहा था ना, नाई था, वो ज़ात का भी नाई था और वैसे भी वो खाना बना रहा था, उधर टोरंटो की बात है। तो कादियानी पीर मिर्ज़ा मसरूर आया, तो उसने प्लेट में थोड़ा सा डाल के ना खाना, कोई 2-4 चमचे प्लेट में, तो कादियानी पीर मिर्ज़ा मसरूर को दिया उस नाई ने। तो मिर्ज़ा मसरूर ने एक चमचा ले के तो अपने मुंह में थोड़ा सा डाल के तो चमचा प्लेट में रख दिया। जो नाई था उसने वो चमचा उठाया और अपने मुंह में डाला, तो साथ ही कहने लगा कि इस बाबरकत चमचे पे सिर्फ मेरा हक नहीं है। वो उसने कहा इस बाबरकत चमचे पे जो जूठा है वो सिर्फ मेरा हक नहीं है, पूरी जमात का हक है। पहले मिर्ज़ा मसरूर ने मुंह में डाला, उसके बाद नाई ने वो चमचा अपने मुंह में डाल के आधा, तो इस ख्याल से
कि मेरा हक नहीं है, पूरी देग में मिला दिया। तो एक ही शेख साहब ने पोस्ट लगाई थी कि कादियानी पीर का चमचा जूठा चमचा नाई के मुंह में और नाई का चमचा पूरी जमात के मुंह में। ये है वो जहालत, ये अमल अभी भी जिसके होता है पीछे ये भाई? कादियानी मलंग दौड़ रही हैं। अच्छा चंदा सिस्टर, ये अमल अभी भी होता है? मतलब कोई बच्चा पैदा हुआ तो ये अभी भी? जी अस्कानी साहब, ये अभी भी होता है। मेरे जो भतीजे वगैरह पैदा होते हैं इधर बेल्जियम में, यूरोप में या जर्मनी में, मेरे भाई स्पेशल पहले पैदा होने से शहद को लेके यूके जाते हैं, टाइम लेते हैं पहले हजूर से, मिर्ज़ा मसरूर से, उसको फिर टच करवा के, उंगली लगवा के, थूक वाली शहद जो है वो कहते हैं कि बच्चा बीमार नहीं होगा, खिलाफत का वफादार रहेगा, और ऐसी ब्लेसिंग उसमें शामिल करवा के। मैंने खुद ये देखा, ये मेरे घर में, ये मेरे घर की बात है, और मैंने खुद देखी है कि वो शहद हर घर में होना ज़रूरी है। अगर नहीं कोई जा सकता तो वो 5-6 शीशियाँ एक बंदा ले जाता है, जिसको उंगली लगवा के ले आते हैं। हाँ जी। लो जी चंदा सिस्टर, एक और शीशियों हाँ जी, में इसका शीशियों में उंगलियां लगा के, या शीशे में कोई पानी वगैरह या कुछ होता है? नहीं नहीं, अपना जो लुआब है ना, जैसे थूक थोड़ा सा ऐसे, वो खलीफा साहब तो, ये मिर्ज़ा मसरूर तो आप ज़रा देखेंगे तो वो तो वैसे भी हर वक्त वराचों में ऐसे ना होंठों पे ऐसे हाथ फेरते रहते हैं, उनको आदत है कोई ना, तो वो ऐसे जुबान को लगा के उंगली, तो वो अंदर मस कर देते, थोड़ा सा चख लेते हैं, तो वो फिर ब्लेसिंग जो है, करंट कह लें या वाइब्रेशन कह लें या बैटरी, वो क्या कह सकते हैं। हाँ जी, नहीं मतलब चंदा सिस्टर है, चंदा सिस्टर वाइब्रेशन। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा दूर करके ना, तो दूर से थोड़ा सा थूक फेंकते होंगे, और मेरे ख्याल से इसी से इंस्पायर होके ये जो फंक्शन है ना मोबाइल फ़ोन का, ब्लूटूथ इसका नाम रखा, ब्लूटूथ से ब्लूटूथ इन्होंने नाम रख लिया, तो ये ब्लूटूथ जो है वो फेंकते हैं जिस तरह ब्लूटूथ होता है। वैसे जिया वहाबी चंदा सिस्टर कह रही हैं, चंदा सिस्टर कह रही हैं कि इनका तो वैसे थूक हर टाइम ज़ाया होता रहता है, तो इसका कोई इंतज़ाम करें, या तो कोई साथ साथ पूंछ के डब्बे में डालते जाएं भाई, अचंभे ताकि की आने बात वाली ये नस्लों है। के लिए थूक जो नहीं है वो इजी अवेलेबल हो। नीचे ना नीचे अंकल कबीर, अब अचंभे की बात यह है कि वहाबी आमिर नज़ीर और जिया साहब से ये इतनी बड़ी बात कैसे रह गई? हमने तो इनसे कभी नहीं सुना था ये बात। ये तो बहुत बड़ा जो शिर्क है जो किया जा रहा है। एक और वाकया पीर साहब, वाकया एक मिनट एक मिनट ऐसे चौधरी भाई, एक मिनट चौधरी साहब, एक मिनट। ये पीरस्कानी भाई नीचे अंकल कबीर नामी का आइडिया वो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, तो अगर ये ऊपर आना चाहें तो इन्हें ले लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि झूठ बोला जा रहा है। आप ले लेना उनको भाई। हाँ जी, मैं नहीं ले लो सकता। जी पीर साहब सच्चा वाकया सुन लें एक और कैलगरी का। यहाँ से एक कादियानी मलंग और मलंगनी, उनके दोनों खानदान जगह बनाएगा भाई? मैं जा रहा हूँ 1 मिनट में, मैं 1 मिनट में जा रहा हूँ। आप तो बैठे ना। नहीं मैं जे काम है। अच्छा मैं एक अर्ज करूँ, इधर कैलगरी कनाडा का वाकया, यहाँ से हजूर की बरकत, मौजूदा कादियानी पीर मिर्ज़ा मसरूर की बरकत सुने। बरकत ये हुई कि कादियानी मलंग और मलंगनी उनकी शादी थी, दोनों जो फैमिलीज थी उनके पास पैसे काफ़ी थे, तो देखें जब पैसे काफ़ी होते हैं फिर ही बंदा इस तरह के काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम बरकत के लिए मलंग और मलंगनी जो है इसका निकाह पढ़ाना है, बरकत के लिए यूके जाके, रुखसती नहीं करनी, निकाह वहाँ पढ़ाना है जाके। निकाह की जो सरमनी है यूके में होगी, खलीफा साहब जो पीर साहब हैं कादियानी पीर, ये निकाह पढ़ाएगा, और साथ यहाँ से वो जो कादियानी मलंग था जिसकी शादी थी वो भी अपने ले गया रिश्तेदार, और जो मलंगनी वाले थे वो भी चले गए, दोनों फैमिली चली गई। निकाह बा बरकत हुआ कादियानी पीर की बरकत से, ठीक है, जो उन्होंने पढ़ाया। रुश्ती अभी हुई नहीं थी, तो वो ज़िया भाई यहाँ से वो मलंगनी जो थी वो अंदर खाते किसी और कादियानी मलंग के साथ उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। वो जब वो मलंगनी प्रेग्नेंट हो गई तो फिर यहाँ जमात में वो मशहूरी हो गई कि ये मामला हो गया है। लड़ाई हुई थी चंदा लेने से,
यानी कि वो मलंगनी का जो बाप था वो चंदा लेता था, उसने कोई उसकी इंसल्ट की चंदे पे, तो जिस लड़के से चंदा मांगा उसने कहा कि मैंने इसको मज़ा चखाना है। क्योंकि कादियानियों में मज़ा चखाने के लिए भी अपना अपना मेयार है। उसने उसकी लड़की से अली बना ली और फिर वो जो मलंग था वो हजूर वाला निकाह वहाँ ही रह गया और फिर वो नाना बन गया उसका। सॉरी जी, आवाज़ आ रही दोस्तों को? जी आ रही है। हाँ जी आ रही है, आ रही है। अच्छा, आवाज़ आ रही है कि बंद हो गई है? आज जितने भी अहमदियों के अंसार हैं, तीर हाथों में उनके न तलवार है, सभी जद जामे इश्क के तलबगार हैं। हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ जी बोलो बोलो। चौधरी साहब आवाज आंदी पई है। चौधरी साहब हाँ जी सॉरी जी। अच्छा जी, बात मुकम्मल हो गई है, मुकम्मल हो गई है। वो जो हजूर का बाबरकत निकाह था वो वहीं रह गया, मलंगनी किसी और के साथ दौड़ गई। भाई यही बात है। बहरहाल मुझे समझ नहीं आया चौधरी साहब ये बात, लेकिन ठीक है। आपको पीर उर्दू साहब, नहीं आती ना, इसलिए समझ नहीं आई आपको। खलीफा से ली हुई चीज कोई ना कोई अपने पास अपने घर में जरूर रखते हैं। जैसे अंगूठी हो गई, मोला बस वाला कोई स्टिकर हो गया। ये मेरे पास मेरी वालदा की एक दो चीज़ें हैं, मैं दिखाती हूँ। मैंने अपनी सिस्टर को दी थी तो वो नफरत में इधर ही छोड़ गई। मैं एक ये एक कपड़े की टाकी है पीर साहब, और इसमें ये दो पत्थर हैं। ये पत्थर जो हैं ये कादियान के हैं, और ये 100 रुपया है। ये मिर्ज़ा ताहर जो है उसके सिग्नेचर हैं ऊपर, और ये इसलिए रखा हुआ है कि आपके पास मेरी वालदा कहते थे कि ये उन्होंने कहा था कि जा तेरे को पैसे कभी नहीं ख़त्म होने, तो वैसे हो गए थे ख़त्म ना, रिया ही कुछ नहीं सी। तो ये उनके ना ऊपर ये सिग्नेचर हैं, और ये उनका दिया हुआ नोट है। और जैसे अंगूठी हो गई या कोई, ये अपने पास ज़रूर बरकत के लिए रखते हैं। अगर ये कोई कादियानी लेना चाहता है तो ले सकता है। ये कादियान के 2 पत्थर हैं और ये 100 रुपए का नोट है। कीमत भी दस दो, ये 100 वाला नोट किन्ने च मिलेगा ते पत्थर किन्ने दी कीमत भी दस दो। ये हुन जिन्ने ज्यादा तलबगार होंगे मैं ते कहनी बोली ला लांगे। बोली ला लो, तुसी कोई करोड़ के रुपए तो बोली रख दो, विक जाना तुहाडा कम से कम 4-5 करोड़ दा आराम ना विक जाना। जिहड़े मलांग पागल ने ना इन्हां ले लेना। चंदा सिस्टर पहली बोली मेरी 50 रुपये पाकिस्तानी। अल्लाह 100 दे के ते मैं 50 रुपये ले ला, मैं पागल। चंदा सिस्टर वो कहावत है कि पैसे नूं पैसा खिंचदा है। मिर्जा ताहिर को बहुता पैसा सी, और तुहाडा सारा पैसा खिंच के ले गया। हाँ जी, ये पत्थर भी अनमोल ने, कादियान दे ने, और अपने हत्थां दे नाल अगर ये भी कोई लेना चाहता है तो ये जरा घट कीमत ते मिल जाएंगे। लेकिन 100 रुपया जड़ा है वो कोई भी कादियानी हासिल करना चाहता है तो मिर्जा ताहर दे सिग्नेचर चेक कर लेना, जड़ा वो अपने लेटर दे उत्ते करदे हुंदे सी। इहदी बेशक फोटो ले लो। ये पत्थर भावे वो कब्रिस्तान दी पहाड़ी दे थल्लों चुके होण। नहीं ये कादियान दे ने, कादियान दे ने। बात सुन लीजिए, ये जो 100 रुपया है इसके बारे में अकीदा तो ये है कि कभी पैसे ख़त्म नहीं होंगे मालदार, ये तो ठीक। पत्थरों का क्या अकीदा है इसके, इनके पीछे? ये पत्थर ऐसे रखते हैं कि जैसे मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी में उनके एक शर्ट पे ना छींटे पड़े थे खून के, वो मेरा छिपकली ज़िबा हो गई थी, क्या हुआ था, तो वो उनके एक मुरीद के दफन हुआ था साथ कमीज़, तो जन्नत में जाएंगे। तो ये इसके बारे में है कि जो कादियान का पत्थर छोटा सा भी रब्वा में है कि जो कोई भी जाए छोटे छोटे पत्थर ले आए, तो जब वो फोत होंगे उनके कब्र में एक पत्थर रख देंगे तो वो मतलब टपो टाप बेसाब जन्नत में। अल्लाह। क्या सिस्टर, ये तो फिर काम खराब, ये काम तो खराब भी है और अच्छा भी है। अगर ये पत्थरों से टापो टाप जन्नत में जाना है, फिर वसीयत वाला तो रौला मुक्या है। कादियान को वसीयत में मारो गोली, ते कादियान च जेड़ा बंदा जावे उन्होंने को 2-3 किलो पत्थर मंगा लो, जेड़ा मरे नाल एक पत्थर रख देता, वसीयत तो जान छुट्टे ना, जाना तो जन्नत च ही है।
हाँ जी ये भी है, ये भी है। फोटो ले लो खलीफा भाई, फोटो ले लो किसी भी यदि किसी भी एमडी भाई नु चाहिदा होया ते उनको पहुंचा दे। इना पत्थर ना मतलब बड़ी जरूरत है इस गल की। ये बहुत, मेरी बात सुन लीजिए सिस्टर, ये बहुत नायाब चीज़ें हैं और इनकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा है। जिनको अकीदत हो इन चीज़ों से, नहीं है तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। जी जी ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਦੀ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਖਸੀਅਤ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਖਸੀਅਤ ਇਹ ਵੇ, ਇਹਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੱਥਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ 'ਚ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੀ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। मिर्जा साहब अपना डॉक्टर डेरिंग भाई, ये चंदा दे देकर इनके पास कुछ भी नहीं है, करोड़ रुपया बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरे पास वो मौला बस भी लिखा हुआ है, वो मिर्जा मसरूर की अंगूठी है, तोहफा मिली थी। वो मौला बस वाली अंगूठी भी अगर किसी को चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। उसकी हम पहले देखते हैं क्या उसका कोई बनाते हैं सिस्टम। हाँ जी ये देखें, वो एक नीचे चंदा सिस्टर वो आ रहा है, एक वो कह रहा